शशिकांत, आज क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास 12 का मनोविज्ञान का यूनिट 3 जीवन की चुनौतियों का सामना का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। आंसर होगा बी, शिथिलीकरण। सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं 3। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आंसर होगा मिलर और डोलार्ड। सामान्य अनुकूलन संलक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा लेजारस। वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? आंसर होगा मनोवैज्ञानिक दबाव। क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा साल्टर वोल्पे। जब व्यक्ति अपने आवश्यकता की तुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो उसे कहा जाता है? आंसर होगा समायोजन। अगला क्वेश्चन, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार कहलाती है द्वंद्व। तनाव के धनात्मक पहलू हैं यूस्ट्रेस। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? आंसर होगा लैटिन। सामान्य अनुकूलन संलक्षण GAS की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है? आंसर होगा परिश्रांति। निम्न में से कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण के चरण हैं? आंसर होगा प्रतिरोध। बाह्य प्रतिबलकों के प्रति की गई प्रतिक्रिया है? आंसर होगा खिंचाव। जब प्रतिबल की उत्पत्ति सकारात्मक घटनाओं से होती है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा यूस्ट्रेस। जब नकारात्मक घटनाओं से प्रतिबल की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा डिस्ट्रेस। जिस उद्दीपक से तनाव उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है? आंसर होगा सी, प्रतिबलक या दबाव कारक। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन में निम्नलिखित में किसकी प्रबलता होती है? आंसर होगा अनिश्चितता की। सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं हैं? आंसर होगा 3। मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? आंसर होगा अभिघात घटनाएं। प्रतिबल कैसा चर है? आंसर होगा उपयुक्त सभी, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यवर्ती चर। निम्नलिखित में कौन रक्षा युक्ति है? आंसर होगा प्रक्षेपण। निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का मूल कारण है? आंसर होगा गलत संज्ञान। बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है? आंसर होगा बर्न आउट। इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? आंसर होगा भूकंप। निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया गया? आंसर होगा शियर। आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा हेंसेल। प्रतिबल के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है? आंसर होगा संज्ञान में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? आंसर होगा विवाह विच्छेद। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन, तनाव के ऋणात्मक पहलू है डिस्ट्रेस। तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है? आंसर होगा संज्ञान में परिवर्तन। समान प्रतिबल निष्पादन बढ़ाता है। हंस-सेली के अनुसार तनाव एक अविशिष्ट अनुक्रिया है। संवेगात्मक समायोजन का आशय है परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना। दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? आंसर होगा डी, दुश्चिंता। कुंठा आक्रामकता
सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? आंसर होगा जॉन डोलार्ड। तनाव उत्पन्न करने वाले कारक हैं? आंसर होगा प्रतिबल। आक्रमण के कारण कौन नहीं है? आंसर होगा शरीर क्रियात्मक तंत्र। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है? आंसर होगा कुंठा। किसी वस्तु को खोने का बोध है? आंसर होगा वचन। निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? आंसर होगा सामाजिक सहभागिता। मुख्यतः प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं? आंसर होगा 3। तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत है? आंसर होगा 50 से 70%। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? लेजारस। निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? आंसर होगा शोर। मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है? आंसर होगा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है? आंसर होगा प्रदूषण। सामान्य अनुकूल संरक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? आंसर होगा परिश्रांति अवस्था। बर्नआउट अवस्था है शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता की। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक दृष्टता का अवयव नहीं है? आंसर होगा द्वंद्व। कौन सा प्रतिबल प्रबंधन से संबंधित नहीं है? आंसर होगा दमन। निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत माना जाता है? आंसर होगा इनमें से सभी। वायु प्रदूषण, सामाजिक दबाव, कुंठा। बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? गार्डनर के द्वारा। धन्यवाद। यह चैप्टर समाप्त हुआ। ऑफलाइन के लिए कमेंट में स्टोरी में संपर्क करना ना भूलें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। हाँ, एक बात और, टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा।